हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल यूनिवर्स। और आज की इस वीडियो में डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज और कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। सपोज आप इंटरनेट से कुछ डेटा टेबल को डाउनलोड करते हैं और एक्सेल में उसको पेस्ट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें अनवांटेड या हिडन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, स्पेसेस आ जाते हैं, जिनके कारण आप उस डेटा के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। फिर उन सबको उस डेटा में से रिमूव करना ये काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अलग से टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस को डिजाइन किया हुआ है, जिसका नाम है ट्रिम और क्लीन। ये दोनों फंक्शन कैसे डेटा को क्लीन करते हैं, कैसे ट्रिम करते हैं, आज इसी के बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं एक प्रॉब्लम को, फिर हमें समझ में आएगा कि इस ट्रिम या क्लीन फंक्शन की जरूरत कब और कहां पड़ने वाली है। तो मेरे पास ये कुछ डेटा है और यहाँ पर कुछ इन्हीं चैनल कोड के नेम लेकर आने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ये हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, और ये नेम हमें इस टेबल से लेना है, इस डेटाबेस से, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में नंबर 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड इंटर, और फिर इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ रिजल्ट में एरर मिला है। इसका मतलब कि ये जो चैनल कोड है जिसके नेम हमें इस टेबल से लेकर आने हैं वो इसमें नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, किसी एक कोड को मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और फाइंड में गया और यहाँ पे मैंने इस कॉपी किए गए कोड को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया फाइंड ऑल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमें रिजल्ट मिल रहा है इसमें ये कोड इस वर्कशीट के दो अलग अलग सेल में पड़े हैं। पहला सेल A2 में है और दूसरा यहाँ इस F2 सेल में, जहां हमें इसके नेम को लेकर आना है। यानी यह कोड दोनों जगह सर्च में आ रहा है। फिर इसे लुकअप होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब एक बार इसी कोड को इस टेबल से कॉपी करते हैं और फाइंड करते हैं। तो अब की बार क्या हुआ, इसे सिर्फ एक ही कोड सर्च में आ रहा है और यही कारण है कि ये VLOOKUP फंक्शन इसके नेम को यहाँ पे लुकअप करके नहीं ला रहा है, क्योंकि लुकअप होने के लिए इन दोनों जगहों पे इस कोड का मैच होना जरूरी है और तभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका रिजल्ट आपको आएगा। अब एक बार वापस अपने इस डेटा में जाएं और इसे एडिट मोड में लाते हैं। इस सेल पे मैंने क्लिक करके F2 फंक्शन की प्रेस किया तो यहाँ इस कोड के शुरू में आप देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है। और अब अगर इस कोड को एडिट मोड में लाए तो यहाँ आपको ऐसा कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है, यहाँ सिर्फ कोड ही है। तो यहाँ इस डेटाबेस में जो इस कोड के पहले स्पेस आप देख रहे हैं, यह एक एक्स्ट्रा स्पेस है और इसी एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन को यूज करते हैं। अब इस एक्स्ट्रा स्पेस की डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी टेक्स्ट में लगातार एक से ज्यादा स्पेस हो या किसी भी टेक्स्ट के स्टार्ट होने से पहले या एंड होने के बाद में कोई स्पेस हो, उसे हम एक्स्ट्रा स्पेस बोलेंगे। और यह ट्रिम फंक्शन वैसे स्पेस को रिमूव करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल यूनिवर्स, आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल और यूनिवर्स के बीच में सिर्फ एक ही स्पेस दिया है। इसके बाद हम ट्रिम फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू ट्रिम और यह फंक्शन क्या कहता है कि रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। यानी यह किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग से एक सिंगल स्पेस जो दो वर्ड को कंबाइन करने के लिए जिस स्पेस का यूज करते हैं उसको छोड़ के जो भी स्पेस मिलेंगे उन सबको ये रिमूव कर देगा। तो इसके अंदर मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इस एक्सेल यूनिवर्स को, और किया इंटर। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों ही टेक्स्ट सेम है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंसेस आपको नहीं मिल रहे हैं। अब इन्हीं दोनों को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ और अब की बार मैंने इस एक्सेल यूनिवर्स जो हमने लिखा था इसके बीच में मैंने एक और स्पेस डाल दिया। अब यहाँ पे लिखा इक्वल टू ये पहला वाला टेक्स्ट जो मैंने लिखा था, इक्वल टू ये दूसरा वाला टेक्स्ट। चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि ऊपर वाले टेक्स्ट में एक ही स्पेस है दोनों वर्ड को ज्वाइन करने के लिए, जबकि यहाँ इन दोनों एक्सेल और यूनिवर्स के बीच में दो स्पेस मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, ये रिजल्ट इक्वल टू
ये नीचे वाला रिजल्ट जो ट्रिम फंक्शन से आया है, तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट ट्रू, क्योंकि इन दोनों में से दूसरे टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेस था जिसे ट्रिम फंक्शन ने रिमूव कर दिया है, और ऊपर वाले टेक्स्ट में एक भी स्पेस नहीं था, तो जो टेक्स्ट जैसे था वैसे ही यहाँ पे ये रिजल्ट में भी शो कर रहा है। तो ये करता है ट्रिम फंक्शन। अब चाहे मैं इस टेक्स्ट के अंदर जितने भी स्पेस डाल दूं, यह सिर्फ एक ही स्पेस को रखेगा, बाकी जो स्पेस हैं वो एक्स्ट्रा स्पेस में आएंगे और वैसे स्पेस को यह रिमूव कर देगा। तो इस VLOOKUP का रिजल्ट सही कैसे करें, आइए इसे देखते हैं। अगर आप एक ऑफिस 365 एक्सेल यूजर हैं तो नॉर्मली आप XLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ट्रिम फंक्शन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू XLOOKUP, और ये हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप अरे में ये चैनल कोड वाला इस डेटा रेंज से हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसे हम ट्रिम फंक्शन के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा ट्रिम, और इसके अंदर इस पूरे चैनल कोड वाले रेंज को सिलेक्ट किया और इसे हमने फ्रीज कर दिया। इसके बाद हमें रिजल्ट में ये नेम चाहिए रिटर्न अरे, तो इसमें मैंने इस नेम को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और इसे पूरा नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो इजीली आपको ये रिजल्ट मिल जाएंगे। इस कोड के हिसाब से इसके नेम आपको यहाँ पे लुकअप होकर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सेल के पुराने वर्जन का यूज कर रहे हैं तो आपको VLOOKUP के साथ इस ट्रिम फंक्शन को यूज करना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू VLOOKUP, ये कोड हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे में ये टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस टेबल को हम सिलेक्ट करने से पहले ट्रिम फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा ट्रिम, और इसके अंदर इस पूरे रेंज को हमने सिलेक्ट किया और फ्रीज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ नॉर्मल इंटर प्रेस करने पे यह आपको एरर दे देगा अगर आपका ऑफिस 365 का एक्सेल नहीं है तब, क्योंकि ट्रिम फंक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट या जो भी रेंज आप पास करेंगे वो सिर्फ एक ही सेल के टेक्स्ट का रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमने इस ट्रिम फंक्शन के अंदर एक पूरा का पूरा टेबल रेंज लिया हुआ है, यानी कि यह एक अरे बन गया। और एक्सेल के पुराने वर्जन में अरे फंक्शन का रिजल्ट पाने के लिए नॉर्मल इंटर की जगह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर तीनों को एक साथ प्रेस करना होता है, और इस तरह हमें यहाँ पे रिजल्ट आएगा VLOOKUP से। आई होप आप इस ट्रिम फंक्शन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब सेम यही डेटा एक बार फिर से यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, और यहाँ भी हमें इसके नेम को लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू XLOOKUP, और ये हो जाएगा हमारा कोड लुकअप वैल्यू में। लुकअप अरे में ये कोड वाला रेंज, रिटर्न अरे में हमें नेम चाहिए तो ये नेम वाला रेंज हम सिलेक्ट करेंगे और करेंगे इंटर। लेकिन ये एरर दे रहा है। अब इस डेटाबेस में जाके पहले कोड को एडिट करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ भी आपको दिख रहे हैं कि कुछ स्पेस पड़े हैं, तो इस XLOOKUP में लगा देते हैं ट्रिम फंक्शन। तो यहाँ पे मैं गया, इसको एडिट किया और इसके अंदर यहाँ पे लिखा ट्रिम ब्रैकेट ओपन और लास्ट में भी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों? तो अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैर और कोड फंक्शन के बारे में। इसमें नंबर 1 से लेकर 31 तक, साथ ही 129, 141, 143, 144 और 157 ये सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर या कंट्रोल कैरेक्टर होते हैं, जो बेसिकली HTML या इंटरनेट से जो टेबल कॉपी करके आप एक्सेल में पेस्ट करते हैं उसके अंदर मौजूद होता है, और ये दिखता भी है एक नॉर्मल स्पेस जैसा, लेकिन वाकई में ये स्पेस होता नहीं है। और यही कारण है कि यह ट्रिम फंक्शन इसे रिमूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्रिम फंक्शन सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है, जिस स्पेस का कोड होता है 32। लेकिन ये जो स्पेस हैं ये सारे कंट्रोल कैरेक्टर हैं जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर या स्पेस के रूप में आपको यहाँ पे दिखते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए हम इस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर दिए गए एक दूसरा फंक्शन क्लीन फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं गया, इस XLOOKUP को एडिट किया और यहाँ पे इस ट्रिम को रिमूव करके यहाँ पे कर दिया क्लीन, और अब की बार हमें हमारा रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। अब अगर इसे नीचे तक ड्रैग करते हो इन सबका रिजल्ट मिल गया, लेकिन इस टेक्स्ट में अभी भी हमें रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि हमने इस क्लीन फंक्शन को यूज किया है इसके अंदर, लेकिन साथ में अगर इसमें स्पेस भी पड़े हो
तो क्लीन फंक्शन तो 32 वाले कैरेक्टर को रिमूव करेगा नहीं। तो अगर स्पेस को भी हमें हैंडल करना हो डेटा क्लीनिंग के लिए, तो हम क्लीन और ट्रिम दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। तो हम इसी एक्स लुकअप के अंदर जाएंगे और इस क्लीन फंक्शन के पहले हम लिख देंगे ट्रिम और लास्ट में कर देंगे इस ट्रिम के लिए भी ब्रैकेट क्लोज और करेंगे इंटर। अब अगर इसे हम पूरा नीचे तक ट्रैक करें तो हमें इन सारे का रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह ये दोनों फंक्शन काम करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर रहे हैं जिसका ASCII कोड 32 होता है, उसके लिए आप ट्रिम फंक्शन को यूज करेंगे। क्लीन फंक्शन से आप किसी भी डेटाबेस में से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव नहीं कर सकते। इसी तरह अदर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर या स्पेस या लाइन ब्रेक को रिमूव करना है किसी भी टेक्स्ट के अंदर से, तो उसके लिए आप क्लीन फंक्शन का यूज करेंगे। यह क्लीन फंक्शन आपको स्पेस रिमूव नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके डेटाबेस में ये दोनों ही कैरेक्टर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस भी हो सकता है या नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, तो आप इन दोनों को ट्रिम और क्लीन को एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ भी मैंने वही डेटा लिया हुआ है और सेम वही रिजल्ट यहाँ भी लेकर आना है। इसके लिए मैंने एक्स लुकअप के साथ ट्रिम और क्लीन दोनों फंक्शन को यूज किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका नेम यहाँ पे लुकअप होकर नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा अगला वीडियो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी टेक्स्ट ग्रुप के कुछ और नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।